हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक सॉलिड ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। ठीक है, आज के दिन पूरे बाजार में इस खबर की चर्चा भी रहते हुए देखने को मिली। काफ़ी लोगों ने इसके पहले जो मैंने वीडियोज़ बनाए थे, ठीक है, उसके कमेंट सेक्शन में भी इस टॉपिक को कवर करने से रिलेटेड रिक्वेस्ट यहाँ पे की थी। पूरी जो अभी तक की जो कहानी है, स्टोरी है, उसको हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, आगे भविष्य में क्या हो सकता है, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो उससे रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे ज़रूर रखूंगा। दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें शेयर मार्केट से रिलेटेड, जो अगर हम लोग बात करें बिजनेस यहाँ पे जो चल रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो कंपनीज है वो फिलहाल तो हम लोग को काफ़ी ज़्यादा कॉशियस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। बिकॉज इसके पीछे का रीज़न है सेबी। यस, सेबी की अगर हम लोग बात करें डेली बेसिस के हिसाब से काफ़ी सारी खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। ठीक है, ऐसी खबर आज के एक दिन में भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। किस चीज़ के चलते? नए रूल्स एंड रेगुलेशंस के चलते। डेली अगर देखा गया सेबी कोई ना कोई नए रूल्स, रेगुलेशन, नियम, कानून, कायदे यहाँ पे लेकर आती रहती है। एंड इस दायरे में रह के बिजनेस यहाँ पे करना पड़ता है। और आज के दिन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ऐसा ही एक बहुत बड़ा रूल्स एंड रेगुलेशन फ्यूचर में हम लोग को सेबी के ओर से ऑफिशियली आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ऑफिशियली आते हुए देखने को मिल सकता है? तो अभी तक आया नहीं है क्या? नहीं, आपको वही समझना है। एक प्रोसेस होता है दोस्तों, कोई भी रूल रेगुलेशन लाया जाता है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, सेबी की कमेटी होती है। ठीक है, आप एक्सपर्ट कमेटी बोल सकते हो, सुझाव कमेटी बोल सकते हो। ठीक है, वैसे एक कमेटी होती है। ठीक है, तो पहली कमेटी होती है, वो रूल्स रेगुलेशन लेकर मतलब एक टॉपिक पकड़ती है। अच्छा, कौन सा वाला टॉपिक है? अच्छा, यहाँ पे ट्रेडिंग से रिलेटेड क्या हो रहा है? फ्यूचर ऑप्शन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। यस, रिटेल इन्वेस्टर इतना पैसा खो रहे हैं, तो चलो इसको सख्त करने के लिए एक नियम लेकर आते हैं करके। ठीक है, इसको कैसे कर्ब किया जाए, तो इससे रिलेटेड एक कमेटी क्या करेगी? नियम कानून लेकर यहाँ पे आएगी। तो वो नियम कानून लागू नहीं होंगे, फिर वो जाएंगे दोस्तों सेकंड कमेटी के पास। ठीक है, फिर वो उसमें देखेंगे उसमें कोई ऐड करना है या फिर कोई डिलीट करना है। ठीक है, उसके बाद वो यहाँ पे हम लोग को फाइनल कमेटी की ओर जाते हुए देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद कंसल्टेशन पेपर जारी होगा। एंड फिर आप लोगों को भी, मतलब जिनके ऊपर ये रूल्स रेगुलेशन लागू होंगे, किनके ऊपर? आप और हमारे ऊपर वो लागू होंगे। ठीक है, फिर आपसे और हमसे भी सुझाव मांगा जाएगा। फिर आप चाहो तो सेबी को मेल कर सकते हो कि ये पॉइंट अच्छा है करके, वो पॉइंट बुरा है करके, इसको हटा सकते हो, इसको ऐड कर सकते हो। एंड फाइनली फिर बाद में सेबी डिसीजन लेगा कि फाइनली क्या रूल रेगुलेशन लेकर आना है करके। तो ये पूरा प्रोसेस देखने को मिल जाता है। बट आज के दिन जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि कोई भी रूल डायरेक्ट नहीं आता है, इसमें ये प्रोसेस फॉलो किया जाता है। बट यस, प्रोसेस में अगर वो बातें यहाँ पे की जा रही, मतलब कभी ना कभी तो ये फाइनल खबर हम लोग को सुनने को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। एंड इसी से रिलेटेड जोरदार हम लोग को चर्चा चलते हुए देखने को मिल रही है। तो दो पॉइंट्स को हम लोग इस वीडियो में कवर यहाँ पे करेंगे। पहला वाला पॉइंट है, फटाफट कवर कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट के लिए ही मैक्सिमम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो उसको हम लोग कवर कर लेंगे। पहला वाला पॉइंट कौन सा है दोस्तों? तो आईपीओ से रिलेटेड। ठीक है, इससे रिलेटेड तो ऑलरेडी खबर यहाँ पे आई थी, बट इसको जस्ट यहाँ पे मैं कवर कर लेता हूँ। बट कौन सा आईपीओ दोस्तों? एसएमई आईपीओ से रिलेटेड। जो लोग पूछ रहे हैं ना, क्या सभी आईपीओ के लिए ये रूल है? नहीं, सिर्फ एसएमई आईपीओ के लिए। वैसे भी एसएमई आईपीओ में आप अप्लाई करते होंगे, मिलने के चांसेस तो ना के बराबर होते हैं। इशू साइज ही इतना छोटा होता है भाई, 20-20 करोड़ का। जहाँ पे 2-2 हज़ार करोड़ के आईपीओ होते हैं, वहाँ पे आईपीओ नहीं लगते हैं। तो 20-20 करोड़ के आईपीओ में क्या ही मिलेगा? ठीक है, अगर देखा गया दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो चुका है कि 90% का कैप यहाँ पे एसएमई आईपीओ में हम लोगों को लगते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। किस चीज़ के चलते? मतलब देखिए, जो हम लोग को प्री ओपन मार्केट सेशन देखने को मिल जाता है ना कोई भी आईपीओ का, तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे हम लोगों को प्राइस डिस्कवरी होते हुए देखने को मिल जाती है, जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम प्राइस भी बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम लोगों ने देखा है भाई, स्टॉक कहाँ से कहाँ भगाया जाता है। एसएमई में ये चीज़ें होती है। 100%, 150%, 200%, 250% भी कभी कभी भाग जाता है। एंड जैसे वो लिस्ट होता है, उसके बाद वो सर्किट वाला खेल स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे सेबी ने क्या किया है कि जो हम लोगों को प्राइस डिस्कवरी वाला टाइम रहेगा, इक्विलिब्रियम जो प्राइस, मतलब हम कह सकते हैं कि जो स्पेशल प्री ओपन सेशन जो रहता है, बस वहाँ पे 90% का कैप डाल के रखा हुआ है। मतलब एक एसएमई आईपीओ अभी जाएगा तो 90% तक ही जाएगा, उसके बाद वो लिस्ट होगा, फिर वो सर्किट के हिसाब से चल सकता है करके। ठीक है, ऐसा यहाँ पे क्यों किया जा रहा है? बिकॉज देखा गया तो उनको लगता है कि भाई कुछ भी यहाँ पे बड़ा लेवल का खेल यहाँ पे खेला जा रहा है करके, तो 90% का कैपिंग फिलहाल तो उन्होंने यहाँ पे किया है। तो ये चीज़ें फिलहाल तो हम लोग को सर्कुलर में देखने को मिली थी। ये तो पुराना खबर है, अभी 2-3 दिन के पहले का, तो उसको जस्ट मैंने यहाँ पे कवर किया, तो आपको समझ में आया होगा। तो एसएमई आईपीओ के लिए है, बाकी आईपीओ के लिए नहीं। अभी आ जाते हैं दोस्तों मेन खबर के ऊपर, जिससे रिलेटेड काफ़ी लोग यहाँ पे आए होंगे। किस चीज़ के चलते? यस, फ्यूचर एंड ऑप्शन। अभी ये चैनल की अगर मैं बात करूँ, आपका पता ही है, मैं इन्वेस्टर के लिए वीडियोस बनाता हूँ, इन्वेस्टर के लिए सिखाने के लिए वीडियोस बनाता हूँ। यहाँ पे हम फ्यूचर ऑप्शन की, ट्रेडिंग की कोई भी बात नहीं करते। कभी कभार अगर इस प्रकार की खबरें आती है, तो हम लोग उसको कवर करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, तो सेबी इनके पीछे पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि सेबी ने बीच में एक रिपोर्ट भी यहाँ पे निकाली थी, स्टडीज भी बताई थी। सेबी के पास सारा डेटा होता है ना, कि अगर 100 लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन करते, तो 90% रिटेल ट्रेडर अपना पैसा
फ्यूचर ऑप्शन के बेट में गवा देते हैं। ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें तो ठीक है, एंड खास करके फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो काम है वो किससे रिलेटेड होता है, ये एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, आप इनको इंश्योरेंस बोल सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास कोई XYZ स्टॉक है, ठीक है, एंड अगर वो FNO में ट्रेड करता है एंड अगर आपको लगता है मार्केट नीचे गिरेगा बट मुझे वो सिक्योरिटी नहीं बेचनी है, तो आप उसकी रिवर्स पोजीशन मतलब आप शॉर्ट कर लेते हो। ठीक है, एंड इसी चीज़ के चलते अगर आपका प्रेडिक्शन सही गया तो आपका जो मेजर पोर्टफोलियो में शेयर नीचे जाता है, आपको 100 का लॉस होता है, तो वो FNO के जरिए क्या होता है, शॉर्ट करने के चलते वो आपको उतना ही फायदा हो जाता है अगर आपने परफेक्ट हेजिंग की होगी तो, एंड वो लॉस नलीफाई हो जाता है। ठीक है, मतलब ये हेजिंग के लिए किया जाता है, इंश्योरेंस के पर्पज़ के हिसाब से। बट फिलहाल क्या हो रहा है, रैदर देन हेजिंग स्पेक्यूलेशन के हिसाब से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। स्पेक्यूलेशन मतलब आपके पोर्टफोलियो में वो शेयर है ही नहीं एंड आप नेकेड पोजीशंस बनाते जा रहे हैं FNO के हिसाब से, ज़बरदस्त प्रीमियम के हिसाब से पैसा छापने के लिए, एंड इसी चीज़ के चलते, इसी लत के चलते 90% लोग पैसा यहाँ पे गवा रहे हैं सेबी के डेटा के हिसाब से। तो सेबी बहुत ही क्लियर है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में रिटेल इन्वेस्टर को, रिटेल ट्रेडर को कैसे कम किया जाए, ठीक है, ताकि उनका पैसा ना डूबे। इसी चीज़ के लिए वो अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आज के दिन की बात करें दोस्तों, तो यही खबर हमारे सामने यहाँ पे आ गई कि जो पहली कमेटी थी उन्होंने यहाँ पे एक्सपर्ट कमेटी की बात करें, ठीक है, पैनल की बात करें, ठीक है, रिपोर्ट के जरिए। मैं पहले तो आप लोगों को ये चीज़ें स्पष्ट कर दूं, ठीक है, तो इसमें कुछ प्लस माइनस हो सकता है, बट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो 7 प्रपोजल सामने यहाँ पे रखे दिए जा चुके कि स्मॉल ट्रेडर को, ठीक है, इन्वेस्टर लिखा है, एनीवेज ट्रेडर की बात करें, FNO की बात करें, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए 7 नियम से भी यहाँ पे लाने का कोशिश कर सकता है। मतलब उनको यहाँ पे एक्सपर्ट पैनल ने ये 7 पॉइंट बोल के रखा है कि ये 7 पॉइंट को आप लागू करोगे तो जो रिटेल ट्रेडर हम लोगों को FNO में देखने को मिल रहे हैं वो कम हो जाएंगे, वो हट जाएंगे, उनकी संख्या कम हो जाएगी। ठीक है, तो वो 7 पॉइंट कौन से हैं, ठीक है, वो मार्केट में हम लोग को रिपोर्ट के जरिए खबरें देखने को मिल रही है, इसी चीज़ के चलते बवाल मचते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो इस 7 पॉइंट में अगर मैं बात करूँ दोस्तों, देखा गया तो 2-3 ही पॉइंट ऐसे हैं जो कि लिटरली हम कह सकते हैं कि रिटेल ट्रेडर कम ही होते हुए देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले ओनली 1 वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पर एक्सचेंज आपको देखने को मिलेगा। प्रपोजल है, ठीक है, होगा नहीं होगा वो तो बाद में पता चलेगा, बट क्या होने वाला है, अभी सिर्फ 1 वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पर एक्सचेंज, बस इतना ही देखने को मिलेगा, अभी इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली लोग कम हो जाएंगे, ये एक प्रपोजल रखा हुआ है। देन सेकंड वाला, ये तो सबसे ही मतलब खतरनाक है, कौन सा, कि मिनिमम लॉट साइज 20 से 30 लाख कर देंगे भाई। मतलब अभी का मिनिमम लॉट साइज कितना है, रफली अगर देखा गया 5 लाख, रफली अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, तो मार्जिन कम पकड़ कर भी आप 10-12 के हिसाब से मैनेज कर रहे, तो नहीं, अब तो सीधा इसको 5 to 6x बढ़ा देंगे। मतलब 20 से 30 लाख का एक लॉट साइज निकलेगा भाई। मतलब क्या है, यहाँ पे एक जो बिगनर आता है उसके पास थोड़ी ना इतना पैसा होगा कि वो 20 से 30 लाख के मार्जिन को भी इवन दो पकड़ कर भी वो वहाँ तक जा सके करके। ठीक है, तो सीधा डिस्करेज कर दिया जाएगा उसको कि FNO में यहाँ पे आप लोगों को आना ही नहीं है करके। ठीक है, तो ये एक चीज़ यहाँ पे चल, ये सबसे मतलब आप कह सकते हो मोस्ट हाईलाइटेड, एंड हम कह सकते हैं कि इसी चीज़ के चलते काफ़ी ज़्यादा बाजार में हम लोग को, हर किसी के ओर से हम लोग को क्रिटिसिज्म या फिर अलग अलग ओपिनियन देखने को मिल रहा है कि पहले मिनिमम लॉट साइज 5 के आसपास अप्रोक्सीमेटली था, सीधा 20 से 30 की बात की जा रही है। ठीक है, ये 2 पॉइंट फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, जो स्ट्राइक प्राइस आपको अलग अलग देखने को यहाँ पे मिलते थे, ठीक है, 50 के हिसाब से, 100 के हिसाब से गैप देखने को मिलते थे, उसमें बदलाव करने की बात चल रहे हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे की अगर हम लोग बात करेंगे, आगे की मतलब अभी और 3 तो देख लिए, और कौन से 4 प्रपोजल देखने को मिल रहे हैं। यस, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी स्टार लगा लेना, कि अभी आपसे अपफ्रंट कलेक्शन किया जाएगा ऑप्शन प्रीमियम का। अगर आप यहाँ पे बायर हो ऑप्शन के, ठीक है, तो पहले ही आपसे प्रीमियम लिया जाएगा अपफ्रंट पहले। अभी क्या होता था बाद में ना, नहीं, अभी पहले ही देना पड़ेगा आपको, फिर उसके बाद एंट्री ले लो। तो इसके चलते क्या हो जाएगा, एक और डिस्करेजमेंट कि अरे क्या यार, ये तो पहले पैसे लेते जा रहे हैं करके। ठीक है, तो ये एक दिक्कत देखने को मिलेगी। देन इंट्राडे मॉनिटर जो मतलब फोकस यहाँ पे रखा जाएगा दोस्तों पोजीशन लिमिटिंग की ओर, तो इंट्राडे के हिसाब से रखा जाएगा। ठीक है, ये यूजुअली डे के आफ्टर में पता यहाँ पे चलता था, अब ये ड्यूरिंग द इंट्राडे ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा कि आपकी लिमिट का हिसाब से आप क्या परफॉर्मेंस चल रहा है करके, उस हिसाब से रिस्ट्रिक्शन देखने को मिल सकते हैं। तीसरी अगर हम लोग बात करें, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ कि लॉट साइज बढ़ाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, वो भी यहाँ पे हाई लेवल पे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों कि एक्सपायरी के करीब आप जितना जाओगे ना, उतना मार्जिन रिक्वायरमेंट हम लोग को और हाइक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ये आखिरी पॉइंट था, कौन सा, हाइक इन मार्जिन रिक्वायरमेंट व्हेन
जब आप एक्सपायरी के करीब जाएगा करके। तो ये 7 पॉइंट यहाँ पे डिस्कस यहाँ पे किए जा चुके हैं, ये लागू नहीं हुए हैं, बट यस ये चीज़ें अभी आगे सजेस्ट की जाएगी। सेकंड पास जाएगा, फाइनल कमेटी के पास जाएगा, कंसल्टेशन पेपर बनेगा, फिर आपको भी पूछा जाएगा भाई आपको क्या लगता है करके, ठीक है। अभी जो सेकंड कमेटी रहेगी, अभी इसमें आपको ब्रोकर बीकर बाकी सारे लोग देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, उनसे भी कुछ सलाह मशवरा की जाएगी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बट यस ये 7 पॉइंट फिलहाल तो बोले जा रहे हैं। क्या किए जाएंगे, रिपोर्ट के जरिए बोले जा रहे हैं कि लागू करने का प्रस्ताव उनका देखने को, मैंने सबसे डरावना और डेंजरस पॉइंट यही है भाई कि मिनिमम लॉट साइज ही सीधा 20-30 लाख का रहेगा, ठीक है। तो सीधा गेम ओवर यही से हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड उसी के साथ साथ बाकी की बात करें, स्ट्राइक प्राइस विथ प्राइस, ठीक है, अपफ्रंट प्रीमियम लिया जाएगा, वो एक चीज़ है। देन पर एक्सचेंज के हिसाब से पर कॉन्ट्रैक्ट की बात यहाँ पे की जा रही है, वो एक चीज़ है। एंड एक्सपायरी के करीब जाते जाते आपको क्या देखने को मिलेगा, और ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा हाइक होते हुए देखने को मिल जाएगा, ये एक चीज़ देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये 7 पॉइंट यहाँ पे लगाकर सेबी यहाँ पे क्या कर रहा है, सेबी ने ये भी बोला है कि हमारा काफ़ी ज़्यादा खास फोकस है एफएनओ ट्रेडिंग के ऊपर, क्योंकि जिस हिसाब से रिटेल ट्रेडर का पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ है, ठीक है, उस हिसाब से जो रिस्क देखने को मिल रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग ये सारे रूल्स रेगुलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सेबी ने पॉइंट फिलहाल तो सामने यहाँ पे रखा हुआ है। सो अगेन जाते जाते मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा भाई, प्रोसेस में ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, रूल एप्लीकेशन अभी तक हुआ नहीं है, टाइम लगेगा। आपके पास भी मतलब ऑप्शन रहेगा कंसल्टेशन पेपर का जवाब देने के लिए, रिप्लाई देने के लिए, ठीक है। तभी आप चाहो तो आप अपनी राय भी सेबी के पास वहाँ पे पहुँचा सकते हो, ठीक है भाई, समझ में आ गया। अभी व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या। सो जैसे मैंने कहा ये तो फर्स्ट स्टेप हुआ, फर्स्ट पैनल थी, अभी सेकंड पैनल के पास ये चला जाएगा। अच्छा वो कब मीटिंग रहेगी, इससे रिलेटेड कब पता चलेगा, 15 जुलाई, ठीक है। तो 15 जुलाई डेट नोट करके रख लेना। 15 जुलाई को सेकंड से भी इससे रिलेटेड पॉइंट सामने यहाँ पे रखेगा कि क्या क्या चीज़ें हुई है। जैसे मैंने कहा 15 जुलाई को ये ब्रोकर वीकर सब कुछ हम लोगों को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले, वहाँ पे क्या क्या डिस्कशन होता है वो एक देखने वाली बात रहेगी। सो दोस्तों डेफिनेटली ये ट्रेडिंग के ऊपर एफएनओ की अगर हम लोग बात करें, जो एफएनओ ट्रेडर्स रहेंगे उनके लिए काफ़ी टफ टाइम हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि यही तक चीज़ें रुकने हुए देखने को नहीं मिल रही है। बिकॉज बजट की भी बात करें, उसके बाद 23 जुलाई रहने वाला है भाई, और वहाँ पे तो बोला जा रहा है 30% का ही टैक्स डालेंगे करके रिपोर्ट के जरिए, ठीक है। वो होगा नहीं होगा वी डोंट नो, बट एफएनओ ट्रेडर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा समय हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। होगा नहीं होगा वी डोंट नो, वो तो चेक करना यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। अभी इस चीज़ के चलते क्या इन्वेस्टर को फर्क पड़ेगा, ऑब्वियसली जो कंपनियां ट्रेडिंग से रिलेटेड बिजनेस करती है उनको फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ऐसे शेयर्स, ऐसे स्टॉक्स को आप स्टडी कर सकते हो। एंड क्यों, क्योंकि इनके ऊपर इंपैक्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलेगा। उनका बिजनेस तो आहत ही होगा ना भाई, उनको फर्क नहीं पड़ता आप पैसे कमाओ या फिर गवाओ, उनका तो बिजनेस है भाई, पैसे यहाँ पे कमाते, जितना वॉल्यूम ज़्यादा उतना वो पैसा यहाँ पे छापते रहेंगे, ठीक है। पहले डिस्क्लेमर दे दो भाई, कोई रिकमेंडेशन नहीं, बाय करो, सेल करो, होल्ड करो, एवरेज करो, वो आपकी मर्जी। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड है कि कौन से बिजनेसेस के ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ेगा। तो बीएससी के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा भाई, ठीक है। आप देख भी सकते हो बीएससी का स्टॉक इसी चीज़ के चलते इतने शॉर्ट रेंज में हम लोग को क्या देखने को मिल चुका है, टॉप लेवल से नियर बाय 30% तक हम लोग को नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अभी इस प्रकार के रूल्स रेगुलेशंस आएंगे तो कंपनी का आने वाले समय में रेवेन्यू ऑटोमेटिकली ड्रॉप होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम गिर जाएगा भाई एफएनओ का, ठीक है। अगेन कह रहा हूँ, रिटेल ट्रेडर कमाए ना कमाए, इनका तो काम है भाई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके देना, ये तो कमाते ही रहते हैं, ठीक है। तो इनको तो भाई डेफिनेटली फर्क पड़ेगा ही। चार्ट पैटर्न के ऊपर ऑलरेडी हम लोग को फर्क देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन ब्रोकिंग इंडस्ट्री के ऊपर फर्क पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम ब्रोकिंग इंडस्ट्री एफएनओ के चलते ही पैसा यहाँ पे छापती है, पैसा यहाँ पे कमाती है। तो ब्रोकर्स के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो ये न्यू एज वाले ब्रोकर हम लोग को खास करके देखने को मिल जाते हैं, जीरोधा, अपस्टॉक, ग्रो की बात करें, बट ये तो लिस्टेड है नहीं, बट लिस्टेड कौन सा है, एंजल वन है। तो एंजल वन भी आप देख सकते हो, इसी चीज़ के चलते लगातार हम लोग को टॉप लेवल से स्टॉक अभी आप देख सकते हो भाई सीधा 40% टॉप से नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। कंपनियां बुरी नहीं है, बट इनके बिजनेसेस के ऊपर इंपैक्ट आएगा। ये रेवेन्यू कैसे जनरेट करेगी, रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएंगी तो प्रॉफिट कैसे आए, कर नहीं पाएंगे, मतलब करेंगे ज़रूर, बट जो अर्लियर स्टेज में जो रेवेन्यू प्रॉफिट मिलता था वो तो यहाँ पे मुश्किल से अभी मेंटेन करना काफ़ी दिक्कत भरा समय इनके लिए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन सीडीएसएल की बात करें, ये तो इक्विटी में काम करता है यहाँ पे, ठीक है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से, बट फिर भी भाई थोड़ा बहुत तो फर्क इनके ऊपर भी हम लोग को पढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, थोड़ा बहुत, ठीक है। सो जितना भी अभी तक का पूरा स्टोरी था भाई वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिया है। सो वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो आप इसको लाइक एज वेल एज शेयर यहाँ पे कर सकते हैं। एंड आपकी क्या राय है इस चीज़ के बारे में जरूर कमेंट सेक्शन में रख सकते हो, मेरा भी इंटरेस्ट है भाई आपकी राय यहाँ पे जानने से रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।